नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम आभा मंडल की चर्चा करेंगे ऑरा की, क्योंकि आभा मंडल बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे पूरे व्यक्तित्व का। जिसका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है, ऑरा स्ट्रांग होता है, वो बहुत ही कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में। और जिनका आभा मंडल किसी रीज़न से भी कमज़ोर हो गया है, वो बहुत ही नाकामयाब होते हैं। देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा इंसान, एक होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को देख के समझ ही जाते हो कि ये बड़ा तेजस्वी है, ये बहुत ही डल है। कुछ लोग जो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा समझदारी ही रखते हैं, इनको जीवन का थोड़ा अनुभव है, वो तो यहाँ तक भी देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा कामयाब आदमी जो कि बिल्कुल साधारण, एकदम अति साधारण भिखारियों जैसे भी कपड़े पहन के घूम रहा है, वो देख के समझ में आ जाता है उनको कि ये तो तेजस्वी पुरुष है। और उसी में निहायत ही नाकामयाब आदमी, जो जीवन में जिसका ऑरा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, उसने बहुत ही हाई-फाई कपड़े पहन के रखे हैं। उसको देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके व्यक्तित्व को देख के समझ में आ जाता है ना? एक और चीज़ समझिए कि 4 के ग्रुप में 4, 5, 10 लोग हैं और कोई एक ऐसा इंसान जिसका ऑरा बहुत ही कमज़ोर है, वो उनके ग्रुप में रहे तो अपने आप ग्रुप में डलनेस सी फैल जाती है। साधारण लोगों के बीच की बात चल रही है। वही 5-7 लोगों के बीच में एक ऐसा पर्सनैलिटी अंदर आया जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त हाई एनर्जी के साथ है वो। वो एंटर करता है और वो कुछ बोलता भी नहीं, वो आके चुपचाप बैठ के बुक पकड़ के बुक पढ़ना शुरू कर देता है, या चुप बैठ के गाना भी सुन रहा है। तो भी एक अजीब-सा एक खुशनुमापन फैल जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। तो आभा मंडल का पावरफुल होना, शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इस बात को अभी के समय में विज्ञान भी समझ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड या अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के नाम से इसे समझते हैं कि हर वस्तु, हर इंसान, हर जीव के अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड का एक लेयर बना होता है। 1 इंच से 1 मीटर तक, और ज़्यादा शक्तिशाली हाई वाइब्रेशन में उनके 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक का ऑरा होता है। आप कालांतर में यदि हमारे बड़े गुरुओं को, बड़े सन्यासियों को, बड़े पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि सबसे लेटेस्ट हमारे, जिनको हमने आँखों से देखा है, हमारे समाज ने आँखों से देखा है, जिनके वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं अभी, जिनके भाषण को, जिनके बातों को लोगों ने सुना है, वो आज ही बताते हैं कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि जब वो बहुत दूर, 1-2 किलोमीटर दूर भी वो पहुंच गए हैं, तो भी लोगों को आभास हो जाता था कि कुछ तो बदल गया है, कुछ तो अच्छा हो गया। तो ये होता है आभा मंडल। वहीं आप कुछ ऐसा देख लीजिए कि आप कहीं गए हुए हो, बड़े तैयार होके गए हो, एकदम बढ़िया बन-ठन के गए हो, और वहाँ से आते ही आपका तबीयत खराब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो कमज़ोर ऑरा है, उसको कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर समा गई। हाँ, सुबह तो बढ़िया थे, फिर क्या हुआ? और वही तबीयत खराब थी, अचानक से मम्मी ने मिर्ची को घुमाया, लाल मिर्ची घुमाया और जला दिया, या दीपक से अग्नि स्नान करा दिया, या धूप लेकर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दिए, तुरंत आराम मिल गया और क्लीन हो गया। तो ये बात तो आपको समझ में आती है कि ऑरा का होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ऑरा होता है, आभा मंडल होती है। इसको मैं थोड़ा-सा और डीप ले जाता हूँ कि हमारे ऑरा के ना 5 लेयर्स होते हैं। पहला होता है अन्नमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश। तो ये ऑरा को 5 लेयर्स में बाँटा गया है गुरुओं के द्वारा, जिससे हमारी समझदारी अच्छी हो जाती है। ये बहुत गहरा नॉलेज है जो रेकी हीलिंग में हम सिखाते हैं। लामा फेरा और एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म यात्रा जैसे विद्याओं में भी इसकी चर्चा बहुत गहन तरीके से होती ही है। अभी के लिए आप मोटा-मोटा ऑरा को समझिए, आभा मंडल को समझिए कि कैसे इसे स्ट्रॉन्ग बनाएँ, कैसे इसे शक्तिशाली बनाएँ, नहीं तो आप कंगाल हो जाएँगे, आप बर्बाद हो जाएँगे, है ना? कमज़ोर ऑरा वाले लोगों को सब लोग लूटते हैं, दुनिया लूटती है, और स्ट्रॉन्ग ऑरा के इंसान को दुनिया सपोर्ट करती है, दुनिया उनके पीछे चलना चाहती है, दुनिया उनका साथ देना चाहती है, दुनिया उनसे संबंध बनाना चाहती है ना? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ये बिना रेकी हीलिंग के बता रहा हूँ, रेकी हीलिंग का सिंबल यहाँ पे इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं। रेकी हीलर्स को तो पता है उनका ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन रेकी हीलिंग का एक
बहुत ही सुंदर सिंबल है जिसके बारे में आखिरी में बताऊंगा, जो आप बिना शक्तिपात के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझ जाइए, 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा करते रहिए। पहला, नहाइए पानी से। आप एक दिन नहीं नहाएंगे ना, एक या 2 दिन अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसा डलनेस है आपके बॉडी में, कैसा लेजीनेस है, कैसा आलस से भरा हुआ है आपके शरीर में, कैसे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का परेशानी अपने आप परेशान चिड़चिड़े हुए हुए, है ना? और वहीं आप अचानक से ऐसी हालत में आप नहा लीजिए, एकदम से एनर्जी से भर जाएगी। हाँ, अभी अगर किसी से बहस हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, मूड बहुत ऑफ है, एकदम खराब हो रखा है, दिमाग खराब हो रहा है, मेरे से बात मत करो, मुझे इच्छा नहीं हो रही है, तुरंत जाओ नहा लो, एकदम से मूड बदल जाएगा, एकदम से आराम मिल जाएगा। और पानी में अगर कोई अफर्मेशन डाल दे, पानी में कोई भावना, कोई चेतना डाल दी और वैसा नहा के देखो, आप तुरंत अच्छा फील करते हैं। तो नहाना, स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, 100 काम छोड़कर नहा कर निकलो और 10 काम छोड़ के घर से खा कर निकलो। अब घर से खा कर निकलो वाली बात इसलिए कि घर का खाना खा के निकलो, कहीं जा रहे हो तो। और 100 काम छोड़ के घर से नहा कर निकलो, क्योंकि नहाने से ऑरा क्लीन हो जाता है। रात भर में जो भी आपने सोचा समझा, जाना या जैसा भी पिछले दिन का आपकी ऊर्जा रही है वो साफ हो जाएगी, आप रीसेट हो जाओगे, नए तरीके से निकलोगे। दूसरा, सूर्य स्नान। अभी तो जल स्नान हो गया, सूर्य की रोशनी में बाहर ज़रूर निकलिए। अरे भाई, सूर्य की रोशनी में जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अंतरिक्ष, आकाश स्नान भी करते हैं। पांचवा महाभूत जो है हमारे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आकाश का स्नान, मतलब कि खुले आसमान के नीचे निकलो और क्लीन होता है। कैसे? क्योंकि आप देखो, मान के चलना आप हमारे एक कमरे में हो, 4 दीवार का एक कमरा है, ऊपर में छत है। अगर इस दीवार को हटा दिया जाए तो छत कहाँ गिरेगा? सीधा आपके सिर पे। इसका मतलब ये है कि आपके पूरे शरीर में गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही गहरा प्रेशर बना हुआ है हमेशा। वो वो सिर्फ 4 दीवार से लटका हुआ है, लेकिन उसका प्रेशर है आपके ऊपर। तो सो के रात भर सोए अपने घर में, जैसे भी सोए, अच्छा बुरा जैसे भी सोए, अब बाहर निकलिए, खुले आसमान में पैदल चल के आइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। और इससे आभामंडल साफ हो गया। आपकी आपके आभामंडल में जो भी गंदगी है, आसमान उसे सोख लेगा, सूर्य की रोशनी उसे जला देगी। ठीक है? सूर्य की रोशनी उसे जला देगी और आसमान उसे सोख लेगा, आप तुरंत अच्छा महसूस करेंगे। और इसी के साथ जो तीसरा चीज़ हो अपने साथ अपने आप हो जाएगा, वो है वायु स्नान। सुबह-सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूरज उगने से पहले के समय में आप निकलते हैं, तो आपका साफ हवा आप लेते हैं, वायु स्नान आपका हो जाता है। और इसमें रेमेडी में आगे ये भी है कि आपको हमेशा साफ हवा लेना है, हमेशा तो उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में आप बाहर निकलिए जिसमें आप साफ हवा, जिसमें ना ज़्यादा खुशबू हो, ना ज़्यादा बदबू हो, प्राकृतिक हवा, जो प्रकृति की एक खुशबू होती है, एक भिन्नी सी खुशबू होती है, वैसे हवा में बाहर निकलिए। तो ये अगर आप सुबह-सुबह जल्दी से आप निकल जाते हैं घर से, तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। और चौथा चीज़ को हम इसमें ऐड करते हैं, मिट्टी में खाली पैर चलिए। ठीक है? पैर दिखा के बता रहा हूँ, खाली पैर नहीं होता खराब मिट्टी में खाली पैर चलने से। मैं बहुत रेयरली चप्पल या जूते पहनता हूँ। ऐसे गाड़ी में, घोड़े में कहीं निकला हूँ तभी मैं जो चप्पल जूते पहनता हूँ, अदरवाइज़ मेरे चप्पल जूते के खर्च बहुत कम है, सालों चलते हैं। खाली पैर चलने से पैर खराब नहीं होते, एक क्रैक नहीं है मेरे पैर में। माता प्रकृति ने चप्पल जूते के साथ नहीं पैदा किया है, खाली पैर पैदा किया है। सारे जीव-जंतु खाली पैर चलते हैं। लेकिन सड़क में, जो डामर की सड़क है, सीमेंट की सड़क है, वो आपके लिए नहीं बना है, तो उसमें आप चप्पल जूते पहनिए। लेकिन मिट्टी में खाली पैर निकलिए, मिट्टी सब सोख लेता है, जो भी गंदगी है सोख लेता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है वहाँ पर, आपके शरीर में वो ऊर्जा चार्ज होती है, आप निहायती शक्तिशाली हो जाते हैं। तो खाली पैर चलो मिट्टी में, तो सूरज की रोशनी में, सुबह की सूरज की रोशनी में, खाली पैर मिट्टी में, ताज़ी हवा में, खुले आसमान के नीचे आप चल के देखिए, पहले ही दिन आपको अलग महसूस हो जाएगा, एकदम अलग ऊर्जा में भरे रहोगे। कमेंट में बताना मुझे बेटा, मैं बोलता नहीं हूँ कमेंट में कुछ लिखने के लिए, मैं ऐसा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वाली बात कभी नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप चर्चा करो ताकि दूसरों को पता चले। एक दिन करके देखो,
सुबह सूरज उगने से पहले उठो, मस्त टहल के आओ खाली पैर, मिट्टी में, घास में। कितना आनंद होगा, पूरा दिन कैसा बीतेगा और उस दिन की रात कैसी होगी, कैसी नींद आएगी, ये भी मुझे बताना। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। बारिश का जब मौसम आता है ना, कैसा ऐसा संस्कार आ गया है आजकल के समय में। अरे बारिश में मत भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी, वायरल फीवर लग जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। कितने कमजोर बना रहे हैं हम अपने बच्चों को। अरे बारिश में तो खेलने का, दौड़ने का, भागने का, मस्ती करने का, मजे करने का, खिलखिलाती बारिश में, ये तो जीवन का एक ना सुंदर है। और वही चीज कहाँ जाके करते हैं? वाटर वर्ल्ड में जाके कर रहे हैं। हाँ, वही चीज आप पैसे देकर स्विमिंग पूल में जाके कर रहे हैं। मार्केटिंग इतना बढ़िया हो गया है कि वो आपको सेफ लगता है। हाँ, केमिकल वाला पानी और बारिश, माता प्रकृति जो आपके लिए बरसा रही है, वो आपको सेफ नहीं लगता। बच्चा थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, मम्मी पूरा आंचल से पूछ रही है, क्यों भीग गया? उठ रही है, क्यों भीग गया, क्यों भीग गया? मैं आज मुझे याद है, मेरी माँ उस समय कितना अच्छा लगता है कि बेटा बारिश हो गई, जाओ जाओ जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, खेल रहे हैं, लावारिसों की तरह खेल रहे हैं हम। कोई पूछने वाला नहीं है। घर के मोहल्ले के जितने भी हमारे चाचा चाची जो थे, पूरा मोहल्ला ही हमारा चाचा चाची, है ना। ज्यादा अगर कीचड़ में खेल लिए तो चौथे घर में पांचवी आंटी जो रह रही है, वो पीटते हुए हमको लेके आ रही है। वो भी हमारी माँ है। हमारी माँ हमको नहीं पीट रही है, हमारी चाची, दूर की चाची जो मोहल्ले के चौथे पांचवे घर में रह रही है, वो पीटते हुए लेके आ रही है। तो वो समय अलग था। लेकिन अभी के समय में जो हम बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, थोड़ा गलत है। हाँ, बारिश के पानी में भीगने से ऑरा मजबूत होता है, ऑरा साफ होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं। बहुत व्यक्तिगत चर्चा कुछ ज़्यादा हो गई। मंत्र जाप करिए या कम से कम सुनिए, मंत्रों की शक्ति आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। ठीक है? आप चाहे तो कोई भी एक ऐसा माला, और जीवन पर्यंत एक माला इस्तेमाल करें, है ना? एक रुद्राक्ष का माला ले लें या कोई अच्छा क्रिस्टल का माला, 7 चक्रा क्रिस्टल ले लें। मैं एमेथिस्ट का माला इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं आज्ञा चक्र पे प्रयोग कर रहा हूँ बहुत लंबे समय से, और हमारे काम के हिसाब से आज्ञा चक्र का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ना? ये किसी का वास्तु करने जा रहे हैं, किसी का आकाशिक रिकॉर्ड देख रहे हैं, किसी का टैरो रीडिंग कर रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप के, किसी के बर्थ चार्ट को देख रहे हैं, तो उस समय आज्ञा चक्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एमेथिस्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बहुत लंबे समय से एमेथिस्ट की माला में ही मैं माला जाप, मंत्र जाप करता हूँ। तो करें, उससे आभा मंडल बहुत शक्तिशाली होता है और सुंदरता आती है। आभा मंडल जैसे स्ट्रांग होता है ना, सुंदरता आती है, वाक शुद्धि होती है, वाणी में मिठास आती है, आपकी बोली हुई बात लोगों के हृदय तक उतरती है। अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है। हाँ, पूरे दिन भर में जो अनाप शनाप अफर्मेशन करते, अफर्म करते रहते हो ना, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, अरे ये मैंने ये गलती कर दी, अरे मुझे तो ज़्यादा ज़्यादा पैसे वैसे से कोई मोह नहीं है भैया, मैं आम आदमी हूँ, मेरे को छोटी से अपने छोटे, अरे क्यों बोल रहे हैं? परमात्मा की संतान हो, सर्वोत्तम चीज़ों की व्यवस्था आपके लिए अगर हो रही है तो होने दीजिए ना। अच्छी बात बोलिए ना अपने मुंह से। हाँ, तो अपने लिए कुछ अच्छे अफर्मेशन लिखिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ। ऐसी चर्चाएं किया करो। गलती से भी वैसी बातें मत करो जो नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। वह बात कभी मत कहिए जो हो चुकी है या हो रही है। हमेशा वह बात कीजिए जो होनी चाहिए। ठीक है? तो इससे भी हमारा आभामंडल शक्तिशाली होता है। कभी अगर ऑरा कमज़ोर हो जाए, नज़र वगैरह लग जाए, तो नमक पानी से स्नान कर लीजिए, तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ दीपक, जैविक तेल का जो दीपक होता है, उससे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ नज़र उतार लीजिए, आभामंडल तुरंत साफ होता है। इसे अग्नि स्नान कहते हैं। यज्ञ हवन कुंड, अगर कहीं कहीं पर भी ऐसा व्यवस्था हो रही है जहाँ आपको पता चले कि यज्ञ हो रहा है, इस तरह की पूजन आचरण हो रहा है, तो वहाँ जाइए। हाँ, यज्ञ की परिक्रमा कीजिए। उस यज्ञ हवन कुंड से निकलती हुई जो अग्नि है, उसमें बहुत सारे घटकों को अर्पित किया गया है, तो बहुत शक्तिशाली अग्नि है। उसकी खुशबू से लेकर के उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, बहुत शक्तिशाली है। तो उसकी परिक्रमा कीजिए, उससे ऑरा तुरंत शुद्ध होता है। नज़र दोष सबसे आसानी से कटने वाली चीज़ है। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अगर आपको हो रखी है,
तुरंत आपको आराम मिलता है। साथ में कभी ऐसा लगे आपके घर परिवार में कोई बहुत बीमार हो रखा है, तो बीमार है तो आभा मंडल सिकुड़ सा गया है एकदम से, तो उसके आस-पास ना जैविक तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। अगर वो आराम कर रहा है, सो रहा है, जैविक तेल का दीपक जलाइए। अच्छी नींद नहीं आ रही है आपको, अगर आप परेशान चल रहे हैं, बहुत हताश चल रहे हैं, काम का टेंशन, रिश्तों का टेंशन, घर का टेंशन, जैविक तेल का दीपक जलाइए। जैविक तेल मतलब जैसे सरसों का तेल हो गया, घी का तेल हो गया, है ना? ऐसे जैविक तेल का दीपक जलाइए और बस उस तेल को कमरे में जलने दीजिए, रात भर आराम कीजिए। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो अलग ऊर्जा रहेगी आपके पास। आपके ऑरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपका घर। का भी एक अपना एक ऑरा होता है, घर का अपना एक वास्तु होता है। रेकी वास्तु में हम बिना कोई तोड़-फोड़ के घर के वास्तु को ठीक करना सिखाते हैं, ठीक करते हैं। तो जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर के लोगों के ऑरा को ख़राब करती है। तो घर के ऑरा को कैसे ठीक करना है, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके बाद ठीक अगला वीडियो जो आएगा, वो घर का, ऑफ़िस का, हमारे कार्यस्थल का, हमारे वर्कशॉप का ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे बढ़िया-बढ़िया प्यारी-प्यारी सी रेमेडीज़ होती हैं रेकी वास्तु में, जो आप करेंगे तो आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो इसके बाद हम उस पे चर्चा कर लेंगे। आज के इस पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा कि हम अपने ऑरा को कैसे सुरक्षित करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी में एक रेकी का बहुत ही प्यारा सिंबल मैं आपको बताऊँगा। रेकी का एक सिंबल होता है उद्रेका, प्लस के साइन में होता है, या क्रिश्चियन क्रॉस जो होते हैं उस जैसा भी होता है। ऊपर वाली रेखा थोड़ी लंबी होती है और नीचे वाली रेखा थोड़ी छोटी होती है, या प्लस जैसा भी आप इसे बना सकते हैं। उद्रेका सिंबल का अगर 11 दिन का भी आप उसे अपने हाथों से बनाने का अभ्यास करते हैं तो उसमें शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तो अपने हाथों को ऐसे रब करें, उद्रेका सिंबल हवा में बनाएं और उसे अपने पाम के बीच में रख कर के ऊर्जा देना शुरू कर दीजिए। तो यही जो ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, ये रेकी ऊर्जा है। तो इसे बिना शक्तिपात के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 दिन के अभ्यास के बाद इस उद्रेका सिंबल को आप डालना शुरू कर दीजिए। अपने अपने सामने ऐसे बनाइए और अपने ऊपर उद्रेका, उद्रेका, उद्रेका 3 बार बोल करके डालिए। इससे ऑरा लॉक हो जाता है। इससे ऑरा ऑरा लॉक हो जाता है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, सट से बनाइए, भेज दिया उद्रेका, उद्रेका, उद्रेका मन में बोल करके। गाड़ी में परिवार वाले कहीं जा रहे हैं, बनाया उद्रेका, उद्रेका, उद्रेका। छोड़ दीजिए। घर परिवार, घर से आप कहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, घर को लॉक कर दीजिए। तो रेकी हीलिंग में उद्रेका सिंबल बहुत आसानी से लॉक करने का एक तरीका होता है। बाकी रेकी हीलिंग का एक 3 रंगों वाला सुरक्षा चक्र भी मैंने मतलब बनाना सिखाया हुआ है। वो भी आप देख लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा सीखने में। तो अपना ऑरा सुरक्षित रखिए, अपना ऑरा सँभाल के रखिए, क्योंकि ऑरा वह शक्ति है जो इंसान के साथ परछाई की तरह हमेशा चलती है। ठीक है जी? आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।